बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हज़रात को इल्म है कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों के अंदर सैलाब अल्लाह तबारक तआला की नाराज़गी का सबब बना हुआ है और बहुत से इलाके पानी में डूब गए। वैसे मुसलमान हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उन अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का इस मुश्किल वक्त में साथ दें। मेरे भाइयों, इसमें तो सोचने की बात यह है और करने का काम यह है कि हम उनकी मदद किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो हम उनके लिए करना चाहते हैं और करना चाहिए और करने का है वो है उनके हक में दुआएं करना। दुआ मोमिन का बहुत बड़ा हथियार है और दूसरे मुसलमान की दुआ अपने दूसरे मुसलमान भाई के हक में अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा कबूल फरमाते हैं। इसलिए अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो इस आफत में फंसे हुए हैं दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला उनको इस मुसीबत से निजात अता फरमाए। और दूसरा जो इसके बाद काम करने का उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है। एक है उनके जान की हिफाजत, दूसरी है उनके ईमान की हिफाजत। जान की हिफाजत का मामला देखें, उनमें उनको कपड़े भी चाहिए, सर्दी से बचने के लिए कपड़े, कंबल, बिस्तरे भी चाहिए और इसी तरह खाने के लिए अनाज भी चाहिए और पीने के लिए साफ़ शफाफ पानी भी चाहिए। सूरत हाल ये उन हजरात के पास ना खाने के लिए अनाज है और ना पीने के लिए साफ़ पानी है और ना पहनने के लिए कपड़े हैं, बल्कि सूरत हाल ये है दफनाने के लिए कब्र तक नहीं है। बिस्तरे के हर तरफ पानी पानी है। जब हर जगह पानी है तो बंदे को दफनाएं कहाँ? ये बहुत बड़ा मसला। इसलिए अपनी तमाम तर कोशिशों को उन हजरात की खिदमत में सरफ करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि पाकिस्तान में बल्कि बैरून में पूरी उम्मत मुस्लिमा इस परेशानी की घड़ी में उनके साथ है। इंशाअल्लाह हम भी उनके साथ हैं। हमने अपनी ट्रस्ट उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवेरिया वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से मुतारफ़ करवाई है और हमने इस प्लेटफार्म पर काम शुरू किया है। अल्लाह का शुक्र है, मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ गाड़ियाँ अपने इन दोस्त अहबाब की इमदाद के लिए जा चुकी हैं और बहुत सारी तैयार हो रही हैं। इंशाअल्लाह एक आध दिन में आप सामान देख रहे हैं। एक आध दिन में इंशाअल्लाह ताला हम डेरा इस्माइल खान पहुँचेंगे, तोरसा पहुँचेंगे, इंशाअल्लाह इन्हीं कुछ दिनों के अंदर राजनपुर पहुँचेंगे, फाजिलपुर पहुँचेंगे, अंदरूनी सिंध इंशाअल्लाह पहुँचेंगे, कोयटा भी पहुँचेंगे। मेरे भाइयों, एक उनके जान का मसला है कि ईमान का मसला है। जान बचाने के लिए अनाज का इंतज़ाम कर रहे हैं, बिस्तरों का इंतज़ाम कर रहे हैं, कपड़ों का इंतज़ाम कर रहे हैं और उनके लिए नकदी का इंतज़ाम कर रहे हैं और रहने के लिए रिहायशी खाने जो है इंशाअल्लाह ताला उसका इंतज़ाम कर रहे हैं। और ईमान की हिफाजत के लिए हमने ये तय किया है कि मुख्तलिफ जगह पर खैमा नुमा मस्जिदें तामीर करेंगे। खैमा नुमा मस्जिदें वहाँ की बड़ी अहम ज़रूरत है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ है, अल्लाह ताला के आगे झुकेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी माफ़ करेंगे, वो झुकेंगे उनके गुनाहों को माफ़ करेंगे। अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बड़ा ये है कि अल्लाह के आगे लोगों ने झुकना छोड़ दिया। जब वहाँ पर हम मसाजिद नुमा खैमे तामीर करेंगे, वहाँ नमाज़ें शुरू हो जाएंगी। मेरे भाइयों, इस सैलाब से जिस तरह बहुत सारे दोस्त मुतासर हुए हैं, सैलाब से वहाँ के दीनी इदारे मदारस भी जो है वो मुतासर हुए हैं। हज़ारों तलबा सैलाब की वजह से तालीम से महरूम हो गए। तो जो मसाजिद नुमा खैमे हम इंशाअल्लाह ताला तामीर करेंगे, वहाँ पर नमाजें भी होंगी 5 वक्त की और वहाँ के तलबा इंशाअल्लाह ताला अपनी दीनी तालीम को भी जारी रख सकेंगे। ये उनके लिए आर्जी इंतज़ाम है। लेकिन मेरे भाइयों, ये हंगामी इमदाद जो हम कर रहे हैं, राज़ के साथ अल्लाह तबारक तआला की है। मैं और आप उनके लिए वक्ती तौर पर तो कोई ज़रूरत की चीज़ मुहैया कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल जो है आज तक अल्लाह तबारक तआला की ज़ात ने उनको रोज़ी दी है, मुस्तकिल भी अल्लाह पाक की ज़ात ने देनी है। हमने तो एक आर्जी इंतज़ाम उनके लिए चंद दिनों का किया है। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं उनके साथ होगी और उनका रुजू इल्लाह होगा। इंशाअल्लाह ताला ये मुसीबत की आफत टल जाएगी। हंगामी तौर पर हमने ये सिलसिला शुरू किया है, इमदाद का, खैमे बना रहे हैं, राशन पहुँचा रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मुश्किल तौर पर अगर हम उनको स्कूल देना चाहते हैं तो वहाँ पर मकानात की तामीर का मसला मुश्किल है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने ट्रस्ट के ज़रिए तमाम जिस तरह ये हंगामी इमदाद पहुँचा रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम उनके लिए मकानात की तामीर करें ताकि मुफ्त उनके लिए रिहायशी हो सके और वो अपने पाँव पर खड़ा हो सके और वहाँ पर उनके दूध पीने के लिए जानवरों का इंतजाम मुस्तकबिल के अंदर हमारी ख्वाहिश है। और अपनी ट्रस्ट को मुख्तलिफ शहरों में हमने फ़आल किया है और इंशाअल्लाह इमदाद लेके जा रहे हैं। ये सब आप हज़रात की दुआएं और आप हज़रात की कोशिशें हैं। मैं आप हज़रात से अपील करता हूँ कि आप हज़रात दिल खोल कर अपने अतियात ट्रस्ट के लिए दें
اور سیلاب زدگان کے لیے دیں تاکہ ان کی ساری ضروریات کو ہم پورا کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے اب کام شروع کیا ہے، ہم اس کام کو روکیں گے نہیں، انشاءاللہ یہ کام مستقل بنیاد پر کریں گے۔ جب تک ان میں خوشحالی نہیں آتی ہم کسی نہ کسی طریقے سے جتنا ہمارے بس میں ہوا ہم ان کی امداد کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے میں آخری بات عرض کروں کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہے وہ جو خیر خواہ مخلص ساتھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمیں اس حوالے سے رضاکار علماء کرام کی بھی ضرورت ہے اور عوام میں اپنے بھائیوں کی ضرورت ہے جو رضاکارانہ طور پر ٹیسٹ کے لیے سیلاب زدگان کے لیے ہمارے ساتھ باغ دوڑ میں شریک ہو سکتے ہوں۔ ہماری خواہش ہے ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ افراد کی بہت قلت ہے، اگر افراد ہمیں ملیں گے بڑا فائدہ ہوگا۔ میرے ساتھ الحمدللہ میرے ساتھ مولانا سید احمد صاحب بیٹھے ہیں اور حضرت شیخ ابو حسین احمد صاحب دامت برکاتہ بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے مل جل کر کام شروع کیا ہے، ہماری توقع سے بڑھ کر دوستوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت بڑی اناج کی مقدار جمع ہو چکی ہے اور بہت ساری انشاءاللہ تعالی جمع ہو رہی ہے، اور میں ان حضرات کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان حضرات کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حضرات کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی دوست ہمارے اس وقت میں تعاون کر رہے ہیں، سیلاب زدگان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، جس ضرورت کے اندر بھی میں انشاءاللہ دعائیں کروں گا ان کے لیے، میرے سارے ساتھی دعائیں کریں گے۔ ہمارے مدرسے کی ٹیم ہے الحمدللہ سامان پیک کر رہے ہیں بچے ماشاءاللہ، وہ بھی الحمدللہ دعائیں کر رہے ہیں اور کوششوں بھی لگے ہوئے ہیں۔ سب حضرات کا شکریہ، بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنی جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے سیلاب زدگان کی خیر خواہی کے لیے خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنے محنت کا پورے کا پورا اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔